एपिसोड के एंड में पाकी और तोसू सोच रहे कि हम लोग भाग जाते हैं यहाँ से। मैं बोला ऐसे में कैसे भागेंगे? बोला ऐसे प्रिटेंड करेंगे हम लोग कि स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे कपड़ों में हम होटल से भाग सकते हैं। तो वो लोग होटल से भागे और सीधा जाके अनुपमा के कदमों में गिरे, क्योंकि अनुपमा और अनुज एपिसोड के एंड में घूमने निकले थे बाइक पे, और अनुपमा का कोई क्लचर खो गया था। तो रुमाल को यूं गोल गोल करके अनुज ने यहाँ पे बांधा, रोमांटिक सीन चल रहा था। फिर तोशू और पाकी जब पकड़े गए तो होटल वालों के लिए बर्तन धो रहे थे, वहां पे काम कर रहे थे। काम करने के बाद अनुपमा को होटल वाले ने थैंक यू बोला कि आपकी वजह से हम इन दोनों को पकड़ पाए, वरना हमें पता ही नहीं था कि ये लोग भागने वाले हैं। फिर बोलते हैं तोशू पाकी, मम्मी आपने हमें जानबूझ के पकड़ाया ताकि हम लोग ये काम कर सके। पर तुम लोगों ने काम ही ऐसा किया था तो होटल में, क्योंकि होटल वाले जब बोले कि तुम्हारा बिल डिक्लाइन हो रहा है, पैसे दो, तो फिर इन लोगों ने सोचा कि हम भाग जाते हैं। भाई इनकी मजा आनी चाहिए, कुछ भी हो। पर माँ तो माँ होती है। जब ये लोग रात को परेशान हो रहे थे, तकलीफ में थे, बारिश में चिल्ला रहे थे, बिजली की परत तड़ रहे थे, दोस्तों को इन्होंने फोन लगाया पर किसी दोस्त ने इनका फोन नहीं उठाया, हरामी दोस्त थे। फिर जब ये चिल्ला रहे थे तो माँ की नींद वहां पे नहीं हो रही थी, बार बार उससे वो आवाज आ रही थी माँ को। सोचो माँ ऐसी ही होती है, साला बच्चे कितने ही नीच कमीने क्यों ना हो, पर बच्चों का दर्द माँ को पता चल जाता है। अब आते हैं, बा और बाबूजी बैठ के बर्तन साफ कर रहे थे, मतलब सुखा रहे थे बर्तन को, और बातें कर रहे थे कि मैंने अनुपमा को कितना कोसा, कितना बोला, कितना ये किया, कितना वो किया, फिर भी अनुपमा ने एक मिनट नहीं लगाया मेरी मदद करने के लिए। कभी भी अनुपमा ने रिवेंज नहीं लिया कि आपने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं अब आपके साथ ऐसा करूंगी। सच में अनुपमा महान है, सच में। फिर पीछे कुछ घर वाले लोग बा और बाबूजी को देख के खुश थे कि साथ में, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वहां डिम्पी ये सोच रही है कि मुझे प्राइवेट रूम मिलता, मैं तो कपल हूँ, पर मम्मी ने मुझे भी सबके साथ वहां गद्दे बिछे, सब लोग एक एक करके सोने लगे। बोला गद्दे तो कम से कम स्मूथ होने चाहिए, उगने चाहिए, कई गद्दों में खटमल हुई तो। बोला प्लीज कोई खटमल का नाम मतलब, ये सोच के मुझे नींद नहीं आएगी। फिर सब लोग साथ में सोने लगे। आधी रात को बाला काका के खराटे सुन के उसकी नींद नहीं आ रही थी। वहां पे नंदिता की बच्ची सो नहीं रही थी, वो रो रही थी, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा था। बहुत कुछ चीजें ऐसी साथ में चल रही थी। नींद नहीं आई, पाकि तो को उठ गए। उससे पहले एक सीन था, पाकि ने बोल दिया था कि मैं खाऊंगी तो नहीं। फिर उसको लगी भूख, तो नंदिता ने बोला मैं कुछ बना दूं? बोला ठीक है, कम मसाला और कम तेल वाला बनाना। तो नंदिता बेचारी बनाने लगी, अनु जाके बोलता है कोई जरूरत नहीं है, जो सबके लिए बनेगा वही खाएंगे, बाकी किसी को देने की कोई जरूरत नहीं है। हवा खाए साले के साले। तो बेचारी पाखी को भूखा ही सोना पड़ा। भूखे पेट रात को कराटे की आवाज जब आई तो क्या हालत हुई उसकी। फिर उठी, बोला मैं नहीं सो सकती, ये वो यहाँ पे कितनी वो है, कितनी बदबू है, तेल चमेली पता नहीं क्या क्या बदबू आ रही है यहाँ पे, ये वो सारे घर वालों को उठा दिया और डिस्टर्ब कर दिया। फिर अनुपमा का रो रुक। अनुपमा ने दोनों की गर्दनें पकड़ी और यूं ले गई और दरवाजे के बाहर फेंक दिया। बोला जब छत और छाते का मतलब समझ में आ जाए ना, तब बात करना। उन लोगों से जाके पूछो जिनके सर पे छत भी नहीं है, वो दर दर की ठोकरें खाते हैं रास्ते में, छत के लिए तरसते हैं, छत ढूंढते हैं कौन सी छत के नीचे जाके हम लोग शरण ले। आप नसीब वाले हो को आपको इतनी अच्छी छत मिली है। जब इतनी प्रॉब्लम है तो जाओ फर्स्ट होटल में रहो, अपने दोस्तों के वहां रहो। बोला हाँ हाँ, हमें भी कोई रहने का शौक नहीं है फट टीचर बिक मंगो के साथ। तमीज से बात करना, इतना ही कम ना, मोबाइल है तुम दोनों के पास, लगाओ अपने दोस्तों को फोन और चले जाओ यहाँ से, देखना मत यहाँ पे। बंद कर दिया। फिर एटीट्यूड में हाँ हम नहीं रहेंगे, चलिए वो क्या समझती है, बेइज्जती कर देती है पूरा दिन बस हमारी माँ हमारी। फिर वो दोनों निकल गए। अनुपमा ने बोला और किसी को प्रॉब्लम हो तो अब भी के अब भी इनके साथ जा सकता है। इसके बाद जो नींद खराब हुई या किसी की चूचा हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर सॉरी बोला कि मेरे दो निकम्मे बच्चों की वजह से आप सबकी नींद बिगड़ी, ये वो। फिर बालक बोलता है ऐसी तूफान बारिश में अनुपमा जी वो कहाँ जाएंगे, तुम सोचो बच्चे ये माफ कर दो, बुला लो अंदर। नहीं,
फर्क इनको समझना होगा। ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है जो इनको हर ट्रीटमेंट मिलेगी, प्राइवेट कमरे मिलेंगे, जो चाहेंगे वो मिलेंगे। यहाँ एडजस्टमेंट करके रहना होगा जैसे हम लोग रह रहे हैं। ऐसी कंडीशन में रहे तो ठीक है, वरना भाड़ में जाए। अनुद्य बोला सही कर रही है यार पापा, ये वनराज के लाड प्यार की वजह से बिगड़ गए हैं, बा ने भी कहा था। तो इनके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, बाकी सब चुपचाप जाके सो गए और एपिसोड हो गया खत्म। तो अब देखते हैं आगे अनुपमा कैसे बैंड बजाएगी इनकी। जय हिंद, जय